अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साराज़ होम किचन। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सुबह के टाइम कुछ भी चीज़ें ऐसी अवेलेबल नहीं होती और टाइम भी कम होता है और आपका कुछ बहुत अच्छा सा बना के खुद भी खाने को और घर वालों को खिलाने को दिल चाह रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सुबह नाश्ते के टाइम या दोपहर के खाने के टाइम जस्ट पराठों को ही इतना लजीज और मज़ेदार बना सकते हैं कि इन पराठों के साथ किसी भी किस्म की सालन या चटनी की भी ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट इसको बटर के साथ, घी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और सुबह के टाइम चाय तो मस्ट होती है, चाय के साथ आप इसको इंजॉय करें। ये वाला मसाला पराठा इतनी आसानी से बन जाता है और इतना टेस्टी होता है कि आपका बार बार बना के खाने को दिल चाहेगा। सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी फैमिली के लिए ढेर सारे पराठे बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैदा और 1 कप गंदम का आटा लेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चम्मच पिसा हुआ काली मिर्चों का पाउडर, 2 से 3 चुटकी हल्दी और 1 छोटा चम्मच भर के धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कलवंजी ऐड करनी है। ये सारे स्पाइसेस आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और किसी का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वो स्पाइस स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे की तरह गूंद लेंगे। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, सेम वैसे ही आटा गूंदना है। मैंने इसमें 1 कप मैदा और 1 कप गंदम का लाल आटा ऐड किया। आप चाहें तो हाली मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और हाली आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आटे पे थोड़ा सा ऑयल लगा के कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटे की ये डो हार्ड नहीं होनी चाहिए, आटा सॉफ्ट होएगा तभी पराठे भी सॉफ्ट और खस्ता बनेंगे। 10 से 15 मिनट तक आटे को रेस्ट देने के बाद हम इस आटे के पेड़े बना लेंगे। पेड़े थोड़े बड़े साइज़ के बनाएंगे। आप देख सकते हैं आटा कितना सॉफ्ट है। सिंपली जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं सेम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बड़े साइज़ का रखेंगे। मैंने 2 कप आटे से 4 पेड़े बनाए हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा के 5 मिनट के लिए पेड़ों को रेस्ट देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसकी रोटियां बेल लेंगे पतली पतली सी। मैंने चारों रोटियां पतली पतली सी बेल ली हैं। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी, आप घी या बटर भी लगा सकते हैं। इसके बाद सूखा आटा लगाएंगे, पूरी रोटी पे अच्छी तरह से आटा फैला देंगे। इसके बाद मैं एक तय कटे हुए धनिए की लगा रही हूँ। फ्रेश धनिया लिया है मैंने, आप चाहें तो इसकी जगह पुदीना या मेथी के पत्ते भी ले सकते हैं। फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे दोबारा से। आपके पास जो भी ग्रीन पत्तों वाली सब्जी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर किचन में कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे भी तहें लगा के ये पराठा बना सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा क्योंकि सारे मसाले हमने ऑलरेडी इसमें ऐड किए हुए हैं आटे में। चारों रोटियां जो हमने बेल के रखी थी वो एक दूसरे के ऊपर रख के तय लगा लेंगे। पहले हमने ऑयल की एक तय लगाई थी, फिर आटे की, फिर उसके ऊपर हमने हरा धनिया लगाया। फिर पिज़्ज़ा कटर के साथ या नाइफ के साथ इस तरह से कट कर लेंगे। फिर इस तरह से एक एक लाइन उठा के इसको रोल बनाते हुए हम पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से हमारे 6 से 7 पेड़े एक ही टाइम पे बन जाएंगे और पराठे के लच्छे भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। 2 कप आटे के साथ 7 पराठे आसानी से बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हल्के हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस करेंगे और उसके बाद बेलन से बेल लेंगे। बेलते टाइम आपने बेलन बहुत सॉफ्टली चलाना है ताकि पराठे के लच्छे अच्छी तरह से बने रहें। तवा या पैन जिस पे भी आप ये पराठे बना रहे हैं वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और आंच आपने मीडियम टू हाई रखनी है। पराठे को तेज़ आंच पे दोनों साइड पे बटर या घी लगा के अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लें। आप देख सकते हैं इस पराठे के लच्छे कितने अच्छे से नुमायां हो रहे हैं। हमारा ये मसाला पराठा एक ही टाइम पे सॉफ्ट भी होगा और ऊपर से क्रिस्पी होगा और लच्छेदार भी होगा। सिर्फ 2 कप आटे के साथ कितने मज़ेदार से ढेर से पराठे बने हैं और खाने में ये पराठे इतने मज़ेदार हैं कि आपको इसके साथ किसी भी किस्म की चटनी या सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट सुबह की चाय के साथ आप ये पराठे एंजॉय कर सकते हैं या चाय भी ना हो तो आप सादे ये पराठे भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की पराठों की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और भी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। आप देख सकते हैं व्यूअर्स इस पराठे की एक एक तय अलग है और कितने ये सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार। आप बटर के साथ इसको खाएं या फिर इसको चाय के साथ खाएं। इस तरीके से ये वाले पराठे लाजमी बनाइएगा और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।